गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल जियो बुलेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है दोस्तों 16 जुलाई 2020 और अपने टॉप 10 करंट अफेयर की सीरीज़ का दोस्तों ये सेशन नंबर 198 है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमेशा अपनी वीडियो की शुरुआत कुछ मोटिवेशनल लाइन के साथ करते हैं और आज की अपनी मोटिवेशनल लाइनें हैं। ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फ़र्ज निभा ही दिया था। ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फ़र्ज निभा ही दिया था। दोस्तों मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों कल के वीडियो में आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था कि जो फिल्म थी शोले फिल्म में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जगदीप जी। जगदीप जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने शोले फिल्म में सुरमा भोपाली का किरदार निभाया था जिसके लिए वो काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। जगदीप ने साल 1951 में फिल्म अफसाना से अपने करियर की शुरुआत की थी। जगदीप ने लगभग 400 फिल्मों में काम किया, लेकिन साल 1975 में आई फिल्म शोले के सुरमा भोपाली के किरदार को प्रशंसक आज भी याद करते हैं। उनका डायलॉग था उसके अंदर, हमारा नाम सुरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है, जो कि काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला बना दूसरा सबसे बड़ा देश भारत। भारत जो है वो ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। यूके सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा 2019-20 के लिए जारी किए गए आंतरिक निवेश आंकड़ों के अनुसार भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश किया और ब्रिटेन में 5,429 नए रोजगार सृजित किए। तो दोस्तों यूके सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा 2019-20 के लिए जारी किए गए आंतरिक निवेश आंकड़ों के अनुसार भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश किया और ब्रिटेन में 5,429 नए रोजगार सृजित किए हैं। निवेश के मामले में भारत जो है वो जर्मनी, फ्रांस और चीन और हांगकांग, भारत के बाद जो निवेश के मामले में भारत के बाद जर्मनी, फ्रांस, चीन और हांगकांग का स्थान है। यानी जो जर्मनी है, फ्रांस है, चाइना है और हांगकांग है, वो भारत के बाद में इसमें स्थान रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों अपना, फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक सरकार के साथ हाल ही में समझौता किया है। फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम और खनन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एमओयू कर्नाटक के कर्नाटक हथकरघा विकास निगम के कावेरी और प्रियदर्शनी हथकरघा जैसे ब्रांडों फ्लिपकार्ट समर्थन कार्यक्रम के साथ जोड़ेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, राज्यपाल है वजुभाई वाला जी और मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। ये क्या है दोस्तों? ये पुस्तक का नाम है। दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई है एक पुस्तक है जिसका यह शीर्षक है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। तो इस पुस्तक का विमोचन दोस्तों साल 2020 में किया जाएगा। इस पुस्तक को रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है और यह पुस्तक के लेखक है तेंजिन गेये टेनथांग। तेंजिन गेये टेनथांग इस पुस्तक के लेखक है। यह बायोग्राफी 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो की यादगार यात्रा का वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, AIIB ने L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड को विभिन्न परियोजनाओं के लिए $50 मिलियन हाल ही में दिए हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को $50 मिलियन का ऋण देने की हाल ही में घोषणा की है। यह राशि देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को $100 मिलियन के ऋण समझौते के तहत दी गई पहली किस्त है। इस ऋण को भारत में बड़ी और मध्यम स्तर की पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण देने के लिए बेजिंग आधारित बहुपक्षीय विकास बैंक द्वारा बढ़ाया गया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा
L&T फाइनेंस होल्डिंग्स की इकाई के लिए मंजूर किया गया $100 मिलियन का ऋण भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए AIIB का पहला ऋण है। बात कर लेते हैं दोस्तों AIIB क्या है। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में स्थित है और इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 में की गई। 16 जनवरी 2016 में इसकी स्थापना की गई और 78 देश इसके सदस्य देश है। 78 देश इसके सदस्य देश है और वर्तमान में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष है जिन लिकुन। जिन लिकुन वर्तमान में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, करूर वैश्य बैंक ने बजाज आलियांज के साथ हाल ही में समझौता किया है। करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है। बजाज आलियांज के उत्पाद भारत में करूर वैश्य बैंक की सभी 780 शाखाओं में उपलब्ध होंगे। इस साझेदारी के तहत बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेल और ग्रुप उत्पाद बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें बचत, सेवानिवृत्ति, निवेश, सुरक्षा, गंभीर बीमारी, जीवन बीमा जैसे बीमा उत्पाद शामिल है। बात करें दोस्तों करूर वैश्य बैंक की, तो करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय तमिलनाडु के करूर शहर में स्थित है और इसकी स्थापना 22 जून 1916 में की गई थी और इसके CEO है PR शेषाद्री और इसके अध्यक्ष है NS श्रीनाथ। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों अपना, क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक का चौथा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का चौथा संस्करण यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा द्वारा सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो दोस्तों जो क्लाइमेट एक्शन पर चौथा संस्करण आयोजित किया गया है वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक का, उसकी अध्यक्षता यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा ने सह अध्यक्षता इसकी की है। बैठक में भारत की तरफ से यानी कि भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया है। बैठक में सभी देशों द्वारा पेरिस समझौते के अनुरूप किस प्रकार आर्थिक सुधार योजनाओं को कार्यान्वित करने के तौर तरीकों और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर गहन विचार विमर्श किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री एमादू गोन कुलिबली का निधन। आइवरी कोस्ट के PM जो है एमादू गोन कुलिबली का हाल ही में निधन हो गया। वह हाल ही में फ्रांस से इलाज करके वापस लौटे थे। उन्हें अक्टूबर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुपाउटिस्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड पीस की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में भी चुना गया था। वे 6 वर्षों तक राष्ट्रपति के महासचिव के रूप में सेवा देने के बाद जनवरी 2017 में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, IARI झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर रखा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया। उन्होंने एक राष्ट्र एक कानून का आह्वान किया और कश्मीर में अपने जीवन का बलिदान दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जम्मू और कश्मीर राज्य पुलिस द्वारा बिना परमिट के राज्य में प्रवेश करने के लिए 40 दिनों तक हिरासत में रखने के बाद रहस्यमय परिस्थितियों में जेल में मौत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों अपना, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने हाल ही में भारत में अगले 5-7 साल में कितने हज़ार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। तो 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने की हाल ही में सुंदर पिचाई ने घोषणा की है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के लिए $10 मिलियन यानी कि लगभग 75,000 करोड़ रुपए की राशि देने की हाल ही में घोषणा की है। इसमें हर भारतीय तक उसकी भाषा में सस्ती पहुंच और सूचनाओं को उपलब्ध कराना, भारत की ज़रूरत के मुताबिक नए उत्पाद और सेवाओं का निर्माण करना, कारोबारियों को डिजिटल बदलाव के लिए सशक्त करना और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक भलाई के लिए कृत्रिम मेधा और प्रौद्योगिकी लाभ पहुंचाना शामिल है।
बात कर लेते हैं दोस्तों गूगल की। तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में की गई थी और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है और इसके सीईओ है सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, सीबीडीटी और सेबी ने हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने डेटा एक्सचेंज करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से दोनों संगठनों द्वारा आपस में स्वचालित और नियमित रूप से सूचना और डेटा का आदान प्रदान किया जाएगा। बात करें दोस्तों सीबीडीटी की, तो सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, इसके अध्यक्ष है प्रमोद चंद्र मोदी जी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वही बात करें दोस्तों अपन सेबी की, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में की गई। 12 अप्रैल 1992 में सेबी की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष है अजय त्यागी जी। अजय त्यागी जी वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो की PDF पाने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वीडियो की PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।